कानून जो है निकल कर आ रहा है सीए। सीए क्या है सर? हाँ, देखिए ये कानून 2000 जी उसके द्वारा सीएए जी एक कानून बनाया गया था, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम जी 2019। जी। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं DK News 24 सच्चाई की ओर। आपको स्क्रीन पर जो बगल में हमारे साथ बैठे हैं चेहरे जो जिनका दिख रहा है वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी वायरल व्यक्ति है, अधिवक्ता हैं जो तहसील में काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस करते हैं। इनकी किताब जानिए कैसे बना भारत का संविधान निर्माण प्रक्रिया इस समय मार्केट में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वो किताब के राइटर लेखक जो बगल में बैठे हैं यशवंत भारती जी, यही हैं। आइए इनसे हम कुछ जानकारियाँ लेंगे। सर, पहले नए साल पर हमारे चैनल पर आपका हमारे चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं वंदन करता हूं। क्या आज कहना चाहेंगे आप नया साल पर हमारे दर्शकों को? सबसे पहले तो चैनल देखने वाले साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। और नववर्ष की मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस नए वर्ष पर सभी लोगों का मंगल कामना करता हूं कि इस नए वर्ष में सभी लोग कुछ नया कर कर दिखाने का काम करें। सीए सीए क्या है सर? हाँ, देखिए ये कानून 2019 में जी और वर्तमान जो संसद है या वर्तमान जो सरकार है जी उसके द्वारा सीएए जी एक कानून बनाया गया था, यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम जी 2019। जी जो नागरिकता कानून 1955 बना था, जी उसमें जो वर्तमान सरकार जी जिसको संसद के द्वारा जी एक नया कानून यानी एक नया संशोधन इसमें पारित किया गया जी 2019 में, जी सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, यानी उस कानून में संशोधन किया गया कि भारत में जो शरणार्थी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी या नागरिकता पाने के लिए कौन कौन से लोग पात्र होंगे। सीए सीए से किसको किसको फायदा है? कैसे नागरिकता उसको मिलेगी? किन किन व्यक्तियों को नागरिकता इससे मिल सकती है? हाँ, देखिए सीए जो है जी नहीं, नागरिकता संशोधन अधिनियम जी जो 2019 में संशोधन किया गया जी और जिसको भारत सरकार जी यानी जिसको आप बीजेपी की सरकार कह सकते हैं, यानी हमारी संसद के द्वारा जो पारित किया गया, इसमें जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये जो 3 देश हैं, इन 3 देशों के जो शरणार्थी इस भारत देश में आए हुए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। जैसे जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, उनको इस भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जो लोग बाहर से आए हुए लोग हैं। तो नागरिकता कैसे मिलेगी, ये इस कानून में संशोधन करके उनको नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है और बताया गया है कि जो लोग इस भारत में 5 साल से ज़्यादा अवधि से निवास कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, चाहे ईसाई हो, वो अगर अफगानिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं और बांग्लादेश से आए हैं, तो उनको इस भारत की नागरिकता दी जाएगी। बीजेपी सरकार इसको चुनाव से पहले क्यों लागू करना चाहती है? इस पर क्या आपकी राय है? देखिए ये जो सीए कानून है, सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम, जी चूंकि इसके पहले नागरिक कानून 1955 बना है जी और भारत के संविधान में भी जी भाग 2 में जी कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है, भारत का नागरिक कौन नहीं हो सकता है, उसमें भी प्रावधान दिया गया है 5 से लेके अनुच्छेद 5 से लेके और 11 तक ले। जी और इस नागरिकता कानून में भी संशोधन भारत की सरकार ने किया कि जो शरणार्थी लोग हैं, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से इस देश में आए हुए शरणार्थी लोग हैं, उनको नागरिकता दी जाए। नहीं, भारत की नागरिकता देने के लिए इसमें संशोधन किया गया है। सीएए जब 2019 में लागू हुआ, जैसे ही कानून पास हुआ, लागू नहीं हुआ, जैसे कानून पास हुआ तो असम और त्रिपुरा में इसका बहुत बड़ा विरोध हुआ
और इतना विरोध होने के बावजूद सरकार बैकफुट पे आ गई। लेकिन अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा के चुनाव के पहले जो वर्तमान सरकार है, हो सकता है कि CAA का जो कानून है वह कानून लागू करके जो शरणार्थी लोग हैं, जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से इस देश में शरणार्थी बन के आए हैं, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो स्वाभाविक है जब वो भारत के नागरिक हो जाएंगे तो वह यहाँ के वोटर भी हो जाएंगे, यहाँ की सारी सुख सुविधाओं का लाभ भी लेंगे। तो हो सकता है कि जो वर्तमान सरकार है, चुनाव से पहले CAA का जो कानून है जिसमें संशोधन किया गया है, और संशोधन करने के बाद ये इस कानून को वो लागू अपना करने के लिए, या ये कह लीजिए कि चुनाव के पहले सरकार हो सकता है इस कानून को लागू करके और अपने पाले में वोटरों को भुनाने का काम कर सकती है। तो CAA का जो कानून है, हो सकता है कि चुनाव के पहले भाजपा इसको लागू